हेलो एवरीवन, मैं राजेश बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, संडे स्पेशल बोल सकते हो आप। एक बेहतरीन स्टैंडर्ड बुक का आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप एक बार वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं। इसके अलावा जान लीजिए, ये अपना कोड है दोस्तों BCAM10। इसको डालकर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देख सकते हो। BCAM10 कोड को डालकर स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, वहाँ मैंने NMR का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सा और लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उनको भी आप देख सकते हो। इस मंथ में NMR और कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। BCAM10 डालकर कोड उनको अनलॉक कर सकते हो। मेगा ऑफर भी आपके पास चल रहा है 12+2, मतलब आप 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसका वैलिडिटी पीरियड है 14 महीने तक का मिलने वाला है। ये 8 से 15 सितंबर तक क्या रहेगा, ऑफर चलता रहेगा। इसके बाद ये प्राइस हाइक कर सकता है सर। थर्ड मंथ वाला, थर्ड मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का, थर्ड मंथ क्या 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस बहुत जल्दी हाइक करने वाला है। अगर कोई 3 मंथ का इनरोल होना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो वो जल्दी कर सकता है, क्योंकि बाद में इसका प्राइस हाइक कर सकता है। ये अपने बारे में डिटेल है सर। BCAM10 कोड के बारे में ध्यान रखिएगा। ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्या है, आज का ही क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। आपको टाइटेनियम का कंपाउंड दिया गया है BH4 का थ्राइस, PME2 का 2। अब आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं तो आपको बोलता हूं कि एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आपको ट्राई कीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा लगा सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दूंगा, उसके बाद आप बता देना कि कितना सही है। पहला बोलता है कि BH4, जो जितने BH4 है, 3 के 3 क्या है, बाइडेंटेंट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब दोनों के सारे BH का दो दो एटम क्या है, बाइडेंटेंट की तरह इससे काट रहा है, मेटल को जुड़ा हुआ है। 1 BH4 बाइडेंटेंट है, 2 मोनोडाइंटेंट है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इनमें से तीन में से एक बाइडेंटेंट है, 2 मोनोडेंटेंट है। और एक बोलता है कि साहब इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 BH4 तो मोनोडेंटेंट है और 1 BH4 है बाइडेंटेंट है, ऑल आर है बाइडेंटेंट। तो जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, मामला बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं दोस्तों। ये है अपने पास टाइटेनियम, और टाइटेनियम के साथ यहां मैं लगा देता हूं ये वाला, मेरे पास PME ग्रुप दिया हुआ है, PME3। और एक ग्रुप में ये से लिख देता हूँ PME3 को, चलो बाद में बना लेते हैं, पहले दूसरे बाकी जो बचे हुए लिगेंड्स हैं BH4 यूनिट्स का, इनका बना देते हैं सब मामला। ये वाला मामला कुछ अपने को दिया हुआ था, BH4 का 3 यूनिट दिया हुआ है। एक तो ये वाला मैंने आपको बना दिया, दूसरा मैं किसी अलग कलर से बना देता हूँ साथ। ये मेरे पास बोरोन है, हाइड्रोजन से है, और यहाँ मेरे पास क्या है साहब, ये वाला मेरे पास डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है साहब। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या है, इससे जुड़ा हुआ है साहब। और इधर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक यूनिट आपके पास है कुछ ऐसे है। अगर एक और मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, एक और स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मेरे पास सेम बोरोन होगा, और सेम मेरे पास ऐसे हाइड्रोजन्स, 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 और ये वाला मामला होगा साहब। ठीक है साहब, ये वाली चीज़ें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, सिमेट्रिक थोड़ा सा बनेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। ये वाला है, ये वाला आपके सामने स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एक PME3 ग्रुप भी आपको अलग से दिया हुआ है, क्योंकि 2 PME3 ग्रुप थे। देखिए BH4 का 3 यूनिट था और PME3 का 2 यूनिट था, PME3 का 2 यूनिट था, तो एक PME3 मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब आप मुझको बताइए, अब आपके सामने स्ट्रक्चर है, अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के इन ऑप्शन को देखिए, क्या सारे के सारे ऑल वाला केस है, ऑल बाइडेंटेंट, 1 बाइडेंटेंट, 2 मोनोडेंटेंट, या 2 बाइडेंटेंट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या महसूस होगा, क्या लगेगा कि सारे के सारे, जैसे अगर BH4 की बात करूं, BH4 सारे के सारे यूनिट जो है वो क्या है, बाइडेंटेंट है। आपको देखने में ऐसा लगेगा स्ट्रक्चर में कि सारे के सारे दो दो एटम से जुड़े हुए हैं, बट रियलिटी इस क्वेश्चन की कुछ अलग कहती है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप बोलोगे सर एक एटम इसका ये जुड़ा हुआ है, एक एटम ये जुड़ा हुआ है, दिस इज बाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट लिगेंड, ये बाइडेंटेंट लिगेंड की तरह काम करेगा साहब। अगर इसको देखो तुम बोलोगे कि यहां सर बोरोन जुड़ा हुआ है,
और यहाँ मेरे पास क्या है, ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब इस BH4 यूनिट के भी 2 जुड़े हुए, तो आपको लगेगा बाइडेंटेंट है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आप बोलोगे कि B जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी बाइडेंटेंट है। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये बाइडेंटेंट है, ऑल बाइडेंटेंट, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट इसलिए डाला गया है कि ताकि स्ट्रक्चर पता हो तो भी आप क्या कर दो, गलत कर दो। तो इसको पहले समझना है। देखिए आपने एक टर्म सुना होगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन, एगोस्टिक इंटरेक्शन, एगोस्टिक इंटरेक्शन, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है कि अपने पास कोई मेटल है मान लीजिए, और मेटल के बगल में यहाँ अपने पास क्या है, क्या हो गया इसको, लाइट को, मेटल के साथ हमारे पास क्या है, CH2 और ये CH3 है मान लीजिए, ये वाला, ये हाइड्रोजन ऐसे है, 2 ऐसे है। और इस मेटल के साथ इस हाइड्रोजन का, ये अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो इसके साथ अलाइनमेंट में है, और ये क्या करता है इसके साथ, बीटा जो एलिमिनेशन हो जाता है, अगर बीटा हाइड्रोजन पूरी तरह से माइग्रेट कर जाए मेटल के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन क्या कर जाए, मेटल के ऊपर माइग्रेट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि बीटा एलिमिनेशन हो गया। और अगर ये सिंपल इंटरेक्शन होकर रह जाता है तो ये डिपेंड, ये इसको क्या बोलते थे, एगोस्टिक इंटरेक्शन, एगोस्टिक इंटरेक्शन, यही तो होता है ना। सेम केस यहाँ होता है। यहाँ ये जो बोरोन का ये जो हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन ऐसे था साहब, पहले ऐसे, और ये हाइड्रोजन भी क्या था, ऐसे था, मतलब ये जुड़ा तो ऐसे हुआ था। बोरोन मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड था, टाइटेनियम से, यहाँ भी बोरोन डायरेक्टली क्या था, कनेक्टेड था, मतलब एक ही एटम क्या था, एक ही एटम क्या था, मेटल के साथ जुड़ा हुआ था। बट यहाँ अगर हम बात करें तो ये वाला जो है ये इंटरेक्शन होता है साहब, दिस इज द टाइप ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन, इट इज एग्जांपल ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन। तो यहां जब आप देखोगे ना तो ये आपको, इसको आप मोनोडेंटेंट या बाइडेंटेंट नहीं बोलो, आप ये नहीं बोलोगे कि ये बाइडेंटेंट है कि इसका 2 एटम जुड़ा हुआ है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया होता तो आप 1 मिनट में पकड़ लेते, बट एग्जामिनर आपको कभी भी डॉटेड लाइन से शो नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको सॉलिड लाइन से ही इसको ऐसे शो करेगा, और आपसे पूछेगा, पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं बना के देगा एग्जामिनर, आपको डायरेक्ट जैसे फॉर्मूला में क्वेश्चन बनाया गया है वैसे बना के देगा। तो आप बात को ध्यान रखिएगा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन है। एगोस्टिक इंटरेक्शन की वजह से सिर्फ नाम मात्र का क्या है, ये इंटरेक्शन है। तो ये जो लिगेंड है ये तो बाइडेंटेंट है साहब, ये तो कंफर्म है कि ये बाइडेंटेंट है। और ये वाला लिगेंड क्या होगा, मोनोडेंटेंट होगा साहब, मोनोडेंटेंट, क्या होगा, मोनोडेंटेंट। सेम ये क्या होगा, मोनोडेंटेंट, क्या होगा, मोनोडेंटेंट। इसके अलावा इसका आंसर तो हमें पता चल गया साहब कि इसका क्या होगा, ऑल बाइडेंटेंट नहीं हो सकता साहब, बिल्कुल गलत है, 1 बाइडेंटेंट एंड 2 मोनोडेंटेंट, ये बात एकदम ठीक है साहब। 1 BH4 तो क्या है, बाइडेंटेंट है, ये वाली स्ट्रक्चर आप देख, ये वाली आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला क्या है, बाइडेंटेंट है। और दूसरा क्या है, 2 मोनोडेंटेंट है, ये दोनों यूनिट्स क्या है, मोनोडेंटेंट है। ये तो हुई क्वेश्चंस की बात, ये था आपका आंसर, आंसर इज द राइट आंसर, बाकी सारे क्या है, गलत है। अगर किसी के लिए नया क्वेश्चन था, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एगोस्टिक इंटरेक्शन में, एक चीज और पूछ लूं इसी के साथ, कि एगोस्टिक इंटरेक्शन जब होता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन जब होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है कि घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है तो सिंपल सी बात है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, देखो अगर पहले इसकी बात करूं मैं, पहले ये हाइड्रोजन जो यहाँ था ये मेटल के साथ कंप्लीटली जुड़ा हुआ था, 2 बॉन्ड थे और 2 ही क्या थे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 1 न्यूक्लियस के साथ एक ही कार्बन के साथ क्या था, इंटरेक्शन में था। जैसे ही ये मेटल के साथ आया, जैसे ही मेटल के साथ इंटरेक्शन में आया, अब देखो जो बात थी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये पहले क्या था, इस कार्बन के साथ बहुत ही सेटिस्फाइड तरीके से, बहुत अच्छे से इनका बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था कार्बन हाइड्रोजन का। बट इसका मन ललचाया और इसने मेटल के साथ जैसे इंटरेक्शंस किया, तो जब इसने इसके साथ इंटरेक्शंस किया तो इलेक्ट्रॉन तो यही 2 थे जो पहले इस बॉन्ड के अंदर थे, अब ये दोनों के अंदर है, मतलब पूरे अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है। मतलब ये जो बॉन्ड पहले था ना ये अब वीक हो गया है बॉन्ड, इधर भी मामला स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, एगोस्टिक इंटरेक्शन से वीक इंटरेक्शन ही है, और इधर जो पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था बॉन्ड वो भी क्या हो गया, वीक हो गया। एसिड का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव, हम क्या बोलते हैं, जो H पॉजिटिव इजिली दे दे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल था, जब एगोस्टिक इंटरेक्शन हो गया तो इसको यहां से तोड़ना क्या था, आसान था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है एगोस्टिक इंटरेक्शन के साथ।
ये था एक क्वेश्चन के साथ छोटा सा कंसेप्ट। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।